मैं सुरेंद्र सिंह चरण, सहचारी अर्थशास्त्र। आज हम देखेंगे उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें कि उदासीनता वक्रों की मुख्य विशेषताएं बताइए, उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन दर्शाइए। देखिए, उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1881 में एजवर्थ ने किया। इसके बाद 1934 में जे.आर. हिक्स व आर.जी.डी. एलन ने तटस्थ वक्र विश्लेषण को अधिक लोकप्रिय बनाया। ये उदासीनता वक्र कहें या इसे तटस्थ वक्र। उदासीनता वक्र का अर्थ कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, या कहें उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है या उपभोक्ता उन बिंदुओं के प्रति तटस्थ रहता है। तो तटस्थ रहता है, इसीलिए इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं। और तटस्थ वक्र विश्लेषण का आधार यह है कि यदि किसी उपभोक्ता को दो विभिन्न वस्तुओं की दी गई मात्राओं के संबंध में कोई विशेष रुचि अथवा पसंदगी नहीं है, अर्थात वह इन विकल्पों के बीच तटस्थ या उदासीन है, तो इन वस्तुओं के संयोग से समान संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी उदासीनता वक्र की जो परिभाषा है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसका हम एक एग्जाम्पल लें कि एक उपभोक्ता को x और y दो वस्तुओं के निम्न संयोग से समान संतुष्टि या संतोष प्राप्त होता है। जैसे x वस्तु की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लें। देखिए, यहाँ बहुत जो टेबल है y का जो मान है उसे आसानी से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ 60 इसका ले लिया पहला मान। इसके बाद इधर से 6 कम करें, फिर 5 कम करें, फिर 4, 3, 2 कम करते जाएं। तो यहाँ 6 कम किया तो 54, फिर 5 कम करें तो 49, फिर 4 कम करें, फिर 3 कम करें और फिर 2 कम करें। तो यह आसानी से बना सकते हैं इस टेबल को, 60 वाली को। यहाँ जो हमारे पास MRS, ये y के बदले x के प्रतिस्थापन की सीमांतर, यानी x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y वस्तु की कितनी मात्रा या कितनी इकाई त्याग करता है, वो कहलाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। x फॉर y के लिए तो यहाँ क्या करेंगे, 60 से 54 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। 54 से 49 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। 49 से 45 के बीच में 4 का। 45 से 42 के बीच में 3 का और 42 से 40 के बीच में 2 का अंतर है। तो ये प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है MRS x फॉर y, वो लगातार घटती हुई होती है। जिस पहले 6 इकाई यानी x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की पहले 6 इकाई त्यागने की को तत्पर है, फिर 5 इकाई, फिर वही एक अतिरिक्त इकाई के लिए 4, फिर 3, 2। यानी जैसे जैसे x की अतिरिक्त इकाई बढ़ती जाएगी y की त्यागी गई इकाइयाँ घटती जाती हैं। इसी जो तालिका है उसे रेखा चित्र बना सकते हैं कि उदासीनता वक्र। देखिए, ये जो उदासीनता वक्र जो हमें बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम इस तरीके से ये वक्र खींच देंगे। अब यहाँ समान दूरी पर जो x की समान दूरी पर ये लाइनें डालते हैं, तो इधर से हम क्या करेंगे, इसको ये जो दूरी आएगी ये कम होती आएगी। यहाँ से y की दूरी कम होती चलती है, पहले इतनी ये ज़्यादा थी, फिर इससे कम, फिर इससे कम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बस एक ही काम है, इस तरीके से उदासीनता वक्र खींच के और x अक्ष की समान दूरी पे ये ले लें। और समान दूरी पर लेने के बाद में y अक्ष की जो दूरियां है वो अपने आप इसकी कम होती चलेगी, मात्रा कम होती जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं आगे तटस्थ वक्र। जो ये वक्र उदासीनता वक्र खींच गया, ABC विभिन्न संयोग मिल गए इसके, ABC इनको मिलाने से जो वक्र बना उसे उदासीनता वक्र कहेंगे। इसका स्पष्टीकरण अगर हम करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि OX अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर y वस्तु की मात्रा। उपभोक्ता A संयोग पर y वस्तु की जैसे y1 मात्रा काम लेता है, तो यहाँ की इसकी 1 लेकर आई। तो जैसे जैसे हम इसको सभी संयोगों को मिला दें तो इनसे एक उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। अब है
तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की मान्यताएं। उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने के लिए पूरी जानकारी होती है, यानी उपभोक्ता है उपभोग से संबंधित पूरे जो निर्णय है संबंधित निर्णय ले सकता है। वह विभिन्न वस्तु समूहों की परस्पर तुलना कर सकता है, यानी वो तुलना कर सकता है कि किस संयोग से मुझे ज़्यादा संतुष्टि है, किस संयोग से कम संतुष्टि है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि अधिकतम करना है, कि उपभोक्ता ये चाहता है कि उसकी संतुष्टि अधिक से अधिक प्राप्त हो। अब हम देखेंगे उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुके होते हैं। तो तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र दाहिनी और नीचे तरफ झुके होते हैं। इसका कारण यह है कि यदि उपभोक्ता के लिए एक वस्तु की मात्रा कम की जाती है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए या उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ानी होगी, और ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र का प्रत्येक अगला बिंदु पहले से नीचे वह दाहिनी तरफ आएगा। इसीलिए उदासीनता वक्र नीचे दाहिनी ओर झुका होता है। जैसे हमारे पास ये वक्र है, अब पहले ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ y वस्तु की इतनी मात्रा, x वस्तु की इतनी मात्रा, अगर y की कमी कर दी जाती है, y1 तक ये कम कर देते हैं, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए x की मात्रा बढ़ानी होगी। ये इतनी बढ़ाएं या इतनी बढ़ाएं या इतनी, पर जो भी बिंदु प्राप्त होगा वो नीचे की तरफ ही प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र नीचे दाहिनी ओर झुके होते हैं। अगला है तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। इसका कारण यह है कि y के बदले x के प्रतिस्थापन की सीमांतर अथवा MRS x4y घटती हुई होती है, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे प्रतिस्थापन पहले ये मात्रा इतनी त्यागने को तैयार है, फिर उससे कम, फिर इससे कम, तो जैसे जैसे x की, तो ये देखिए इस वक्र के लिए आपको पहले बताया है कि इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से वक्र खींच के x अक्ष की दूरियां समान लेंगे, तो y की जो दूरी है अपने आप ही क्या होगी, कम होती आएगी, इस तरीके से कम होती जाएगी। तो ये उदासीनता वक्र, यानी जो y की x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की जो त्यागी गई इकाइयां हैं वो क्या होती है, घटती हुई होती है। इसीलिए तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र मूल बिंदु की प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। अब है अगली कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, यानी दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि वे कुल संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर को दर्शाते हैं। और परिभाषा के अनुसार उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को किसी भी बिंदु पर रहने पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे देखिए हमारे पास ये वक्र दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जाए हम करें कि ये एक उदासीनता वक्र ये है IC1, ये मान लीजिए 10 इकाई के बराबर संतुष्टि दिखा रहा है। अब दूसरा वक्र खींच दिया हमने और ये 20 इकाई के बराबर संतुष्टि दिखा रहा है। तो हमें ये 3 बिंदु लें, A बिंदु, B बिंदु और ये C बिंदु। अगर A और C पर देखिए, A और C बिंदु पर बात करें तो उपभोक्ता को 10 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि A और B के अनुसार देखें तो हमें 20 इकाई संतुष्टि मिलती है। अब A बिंदु पर इसके IC1 के अनुसार 10 और IC2 के अनुसार अगर बात करें तो 20 इकाई संतुष्टि। तो एक ही बिंदु पर एक ही वस्तु संयोग, इतनी वस्तु ली गई, तो एक ही वस्तु संयोग से अलग अलग संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है कि एक उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर स्थित विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन होता है, लेकिन वह विभिन्न उदासीनता वक्रों के मध्य तटस्थ नहीं रहता, क्योंकि यथा उच्च उदासीनता वक्र पर संतुष्टि का ऊंचा स्तर। तो जैसे जैसे ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचता जाएगा उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाता है। फिर उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं। ये जरूरी नहीं है कि उदासीनता वक्र, देखिए उदासीनता वक्र ऐसे समानांतर हो, ये जरूरी नहीं है। उदासीनता वक्र जो हमारे पास इस तरीके से एक छोर नज़दीक आ कि दूसरा दूर जा सकता है, या ये दूर जा कि ये नज़दीक आ सकता है, तो इसी तरीके की आकृतियाँ भी हो सकती है। तो इसका समानांतर होना, एक जैसा होना भी आवश्यक नहीं है। अगला है उदासीनता वक्र कभी भी क्षैतिज अक्ष या लंबवत अक्ष को नहीं काटते। जैसे हमारे पास ये है कि अगर ये A बिंदु दे दें, इसको B बिंदु दे दें। A बिंदु पर IC2 अगर मान लीजिए A बिंदु पर काटता है, तो इस A बिंदु पर Y वस्तु की तो A मात्रा काम ले रहा है, X वस्तु की 0।
अगर बी बिंदु की बात करें तो एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा काम ले रहा है और वाई वस्तु की जीरो, जबकि हमारे संयोग के अनुसार है। इसकी जो परिभाषा दे रखी है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो दो वस्तुओं का संयोग होना इसमें जरूरी होता है। अगर ये किसी बिंदु को काटते हैं तो ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं का संयोग नहीं हो पाता। अगली विशेषता है कि पूर्णतः पूरक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है कि पूर्णतः पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ काम ली जा सके, जैसे ब्रेड और मक्खन, जूता और मोजा, कुर्सी और मेज। तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो उदासीनता वक्र होगा इस तरीके की एल आकृति का होता है, जिसको समान अनुपात में काम में लेंगे। और लास्ट विशेषता इसकी कि विशेष परिस्थितियों में उदासीनता वक्र वलयाकार हो सकता है, कि उदासीनता वक्र विशेष परिस्थिति में वलयाकार हो सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक ही समय में उपभोक्ता को एक वस्तु से के उपभोग से ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो और उसी संयोग की दूसरी वस्तु से धनात्मक उपयोगिता प्राप्त हो, जिससे कि समान संतुष्टि का स्तर बना रहे। तब ऐसी स्थिति में गोलाकार हो जाएगा कि एक वस्तु की, देखिए इधर यहाँ जाते हैं तो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, इधर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इसके बाद भी एक्स का प्रयोग करते हैं तो एक्स की सीमांत उपयोगिता नेगेटिव ऋणात्मक होगी और इसकी कमी को पूरा करने के लिए वाई की भी मात्रा बढ़ाए, यानी एक्स की भी बढ़ाएंगे और वाई की भी बढ़ानी होगी। तो ऐसी स्थिति में ये गोलाकार हो सकता है।